भाई लोगों, मुझे मत कहना कि भाई देख मेरी गलती नहीं है। आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए ना, तो वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है भाई। ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको आज फिर से क्या हुआ है। ये दिख रहा है ना, ये इतना जो ये मूव दिख रहा है, हीरो जीरो का रिकॉर्ड है यहाँ पे। देखो आप, मार्केट यहाँ से भागा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस तक नहीं गया है अपना। ठीक है। दिखा रहा हूँ मैं आपको, पूरा डिटेल में दिखाऊंगा, चिंता ही मत करो बिल्कुल। देख लो, ये अपना ग्रुप है इंडियन मार्केट का, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। ये अपना ट्रेड था, गिवन। ठीक है। और उससे पहले अपन ने जो ये कल लेवल मार्क किया था, उसका ट्रेड भी मैंने यहाँ पे पोस्ट कराई था। तो ये कुछ मूव दिया है मार्केट ने। और आप देखोगे कि अपन ने 2 बजे एंट्री करी थी, उसके बाद ये मार्केट ने 3:27 पे एग्जैक्टली 163 पॉइंट का 1:9 बोलते हैं भाई, 1:9 फाड़ डाला है पूरा। फाड़ डाला है। ठीक है। फाड़ डाला है। इसे बोलते हैं लेवल। अब समझो और सीखो, ताकि आप भी निकाल सको। कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही इजी सेटअप था। ठीक है। मैंने आपको लोअर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो मार्क करना बताया था, कि भाई लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को ट्रेड करना है जब तक प्राइस ना पहुंच जाए। ठीक है। कल मैंने आपको 2 लेवल दिए थे मार्क करके, एक तो मैंने आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा दिया था, और एक ही एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो मैंने आपको बताया था। प्राइस ने पहले रिएक्शन जो था ना, वो मेजर रिएक्शन यहीं से दे दिया। इसका मतलब ये है कि अब ट्रैपिंग हो रही है। मार्केट ने यहीं से रिएक्शन दे दिया, तो अपन ने यहाँ पे तो निकाला ही था, 1:3 निकाला था, मैंने आपको दिखाया था अभी अभी। तो मार्केट ने मेजर रिएक्शन दे दिया यहाँ से, जबकि देना चाहिए था यहाँ से, क्योंकि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तो ये वाला था। ठीक है। तो यहाँ से जो रिएक्शन दिया उसमें अपन ने कमाई। अब ये रिएक्शन जो था, अपन को पता था कि भाई ये रिएक्शन फेक है। क्यों है? समझो इसके पीछे का रीजन। देखो, 1 मिनट पे तो अपनी एंट्री हो चुकी थी, लेकिन 3 मिनट पे अगर आप देखोगे ना मार्केट में, तो मार्केट में जो है वो लिक्विडिटी बनी ही नहीं, और प्राइस ने जो है ये एसएमटी का फॉर्मेशन कर दिया। कैसे? ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है। प्राइस ने ऐसे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया और नीचे क्लोजिंग भी दे दी। क्लोजिंग देने के बाद में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री हुई, और यहाँ से ये मार्केट गिरा। ठीक है। अब दिक्कत क्या थी, कि भाई अपना जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था वो तो ये था, अपन ने इसको एज ए ऑप्शन लेके चला था, कि भाई अपन इसको क्या करेंगे, मार्क कर लेते हैं कि भाई मार्केट में अपन को कंफर्मेशन मिली 3 मिनट के ऊपर, तो एंट्री करेंगे। लेकिन 3 मिनट के ऊपर एसएमटी कंफर्मेशन मिला, लेकिन एसएमटी के लिए तो मार्केट को पहले एक लिक्विडिटी लेनी पड़ती है। उसके बिना तो एसएमटी काम ही नहीं करेगा। ठीक है। और काम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में कुछ गफला चल रहा है, कुछ गफला हो रहा है। मतलब कुछ गफला मतलब कि कुछ ट्रैपिंग होने वाली है। तो स्ट्रक्चर पे आ जाओ अपने। अपन स्ट्रक्चर मार्क करते हुए आ रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, ये एमएसएस हुआ था। ठीक है। सॉरी, अपना एमएसएस यहाँ पे जाके हुआ था, और इसका इंड्यूसमेंट यहाँ पे जाके हुआ था। फिर एमएसएस हुआ, उसके बाद में ये इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट के बाद में सिंपल इसके नीचे अपना जो पहला ऑर्डर ब्लॉक था वो ये रहा। और ये जो इसकी जो हाई ब्रेक हुआ था ना, वो इससे ओवरलैप कर रहा था, तो इज अ बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। जो कि एक एक्सट्रीम पुल बैक के ऊपर बना हुआ था। दूसरा रीजन ये था कि इसके नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, सिर्फ यही एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि ओवरलैप कर रहा था। और इसी का रीजन ये था कि मार्केट ने पहले यहाँ से देखोगे, ये रिएक्शन जिसकी एंट्री यहाँ पे हुई थी ना, उसने तो यहीं पे कमा ली होंगे, क्योंकि वो प्रीमियम बहुत जो था ना, बिल्कुल आप देखोगे ना, 23,000 इतने का आसपास का प्रीमियम था, बिल्कुल इंदा मनी का जो पहला प्रीमियम था, वो 60 रुपए से एकदम से 90 के आसपास भाग गया भाई। एकदम से 90, यहाँ से जिसने एंट्री यहाँ पे करी होगी ना, एकदम से मार्केट गिरा था बहुत भयंकर तरीके से। ठीक है। और यहाँ से मार्केट ने मूव दिया अपसाइड का। अपसाइड का मूव देने के बाद आप एक चीज देखोगे, देखो अब सबसे बड़ी जो चीज होती है ना इसके अंदर, वो क्या होती है? ठीक है। कि मार्केट में जो ये फॉल है, ये फॉल दिख रहा है ना आपको, भाई ये फॉल बहुत डेंजर है। ठीक है। इसमें सबकी फट जाती है। ठीक है। अब इसका रीजन मैं आपको समझा देता हूँ अभी आराम से, आपको क्लियर वे में। ये 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। एक बार अपन 1 मिनट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ताकि आपको और भी क्लियर वे में समझ में आ जाए। क्योंकि जब मार्केट में अपनी एंट्री यहाँ पे हुई है और मार्केट गिर रहा होता है स्लोली स्टडी, तब आप लोग लोअर टाइम फ्रेम में रख देखोगे भाई एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है। एक्चुअल में चल क्या रहा है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो लास्ट उसके पास में एक तो ये एरिया है जिसकी लिक्विडिटी ले सकता है मार्केट, एक ये वाला एरिया है जिस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी मार्केट ले सकता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हुई थी इस केस के अंदर, वो क्या हुई थी? प्रीमियम डीके। भयंकर प्रीमियम डीके हुआ था भाई, भयंकर। मेरी खुद की एंट्री यहाँ पे 60 के आसपास हुई थी। ठीक है। 60 के आसपास के बाद मार्केट गया था 20-22 रुपए तक। समझो इस चीज को। ठीक है। जब 60 रुपए से मार्केट 20 रुपए आ चुका है, लेकिन अपना स्टॉप लॉस नहीं जा रहा है भाई यहाँ पे। अपना स्पॉट चार्ट का स्टॉप लॉस नहीं जा रहा है, मार्केट उसमें गिर रहा है प्रीमियम में, लेकिन स्पॉट चार्ट पे स्टॉप लॉस नहीं जा रहा है।
अब समझो इस केस में क्या हो रहा है कि जब प्रीमियम गिर रहा है इसका मतलब क्या है। देखो समझो इस चीज में कि भाई स्पॉट चार्ट नहीं गिर रहा है, प्रीमियम इतना गिर रहा है, 60 रुपए से 20 रुपए, मतलब 40 रुपए का फर्क हो गया सीधा। ठीक है, और मार्केट गिर ही नहीं रहा बिल्कुल, इतनी फास्ट वे में मार्केट गिर ही नहीं रहा। तो वो आपको क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि भाई साहब स्पॉट चार्ट अपना जो मेन कंटेंट होता है, जहाँ से अपन को ट्रेड बाय सेल करना होता है, इसको देख के अपन को सारा खेल करना होता है। तो यहाँ पे अगर वो सीन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रीमियम में कुछ गड़बड़ है। मतलब कि वहां पे सिर्फ वो क्या कर रहा है अपन को, वो डिस्काउंट में दुलवाने में है आपको, वहां पे आपको क्वांटिटी को लेना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। और दूसरी बात क्या होती है कि अपना सेटअप है जो कि अपने पास क्लियर लॉजिक है उसके पीछे, तो वो और भी बेस्ट चीज है। ओके, देखो हर ऐसी जगह पे अपन ऐड नहीं कर सकते कि भाई 60 से 20 रुपए आ गया और आप लोग बैठे हो। ठीक है, तो अब मैं ऐसे नहीं बैठता हूँ। रीजन क्या है उसके पीछे, क्लियर लॉजिक के पीछे रीजन है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर जाती या फिर इसके नीचे अपनी इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग कर जाती कैंडल, तो मैं एग्जिट करता है इसके अंदर। सिंपल सी गणित थी। ठीक है, अब मार्केट में अपनी एक दूसरी एंट्री कितने पे हुई, अपनी यहाँ पे 22-23 रुपए अपनी एंट्री हो चुकी थी बहुत ही अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे आपको क्लियरली क्या इंडिकेट कर रहा है ये कि एक तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई। दूसरी चीज, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई, तो यहाँ पे अपन को देखना है कि अब अपना यहाँ पे क्या हुआ है, एसएमटी वगैरह कुछ फॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो एसएमटी के लिए यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई थी खाली। तो रेड कैंडल के सामने देखो कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई एफपीजी है क्या, नहीं था यहाँ पे। इस केस में भी सेम चीज हुई कि यहाँ पे ये क्या बन रही है, क्या बोलते हैं इसको, अपनी जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, तो यहाँ पे अपने पास में कुछ भी नहीं था खाली। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट को अपना जो प्रीवियस स्विंग जो मेजर हाई था उसको ही यहाँ पे ब्रेक करना था, और वही अपना एमएसएस होता। ठीक है, अब लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप इस कैंडल को देखोगे ना, तो यहाँ पे इसने क्या किया, लो भी लिया है और हाई भी लिया है। वैसे अपन लेते नहीं है, लेकिन इतना जो अपन 3 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को 1 मिनट पे रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो इसको अपन एज ए आईडीएम की तरह कंसिडर कर सकते हैं। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है वहां पे आपकी जो एंट्री है वो वापस प्लेस्ड हुई थी। तो अपन को एक एंट्री यहाँ पे मिली, ठीक है, दूसरी एंट्री यहाँ पे मिली, तीसरी एंट्री अपन को यहाँ पे मिली, ऐसे ऐसे 3 एंट्री मिली। और मार्केट ने जो बूम कराया ना भाई, बूम कराया गजब। 20 रुपए का प्रीमियम गया है 90 रुपए, 90 भी नहीं, 96 रुपीज। 20 रुपए का प्रीमियम कितना गया है, 96 रुपीज गया है। वैसे तो मूव बहुत बड़ा था अगर आप देखोगे तो। ठीक है, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 170 पॉइंट का, लेकिन मार्केट खाली भागा इतना सही। आप समझो कि इतने बड़े मूव में इतने मूव क्यों आए हो, कि आज एक्सपायरी थी, प्रीमियम डीके होता है। और यही रीजन था यहाँ पे भी कि भाई अपन को पता है प्रीमियम गिर रहा है, लेकिन स्पॉट चार्ट पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है मार्केट का, तो अपन को पता है कि भाई प्रीमियम क्यों गिर रहा है, क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो प्रीमियम डीके लाजमी है, वो अपन को सहन करना ही पड़ेगा या झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, और मार्केट को जब ऐसे बड़े मूव देने होते हैं ना प्रीमियम्स के अंदर, तो वो कुछ ऐसा ही करता है जिसमें जो समझ लो कि अपनी एंट्री यहाँ पे हो चुकी थी। ठीक है, रिटेलर्स यहाँ पे एंटर हुए, अपन भी यहाँ पे एंटर हुए, क्लियर लॉजिक है कि इसके भी एंटर करने का। अब या तो मार्केट यहीं से बूम कर जाएगा कि एंट्री करने का मौका ही नहीं देता, या फिर मार्केट कुछ ऐसा सिनेरियो करता है कि भाई प्रीमियम डिके कर देता है। और प्रीमियम डिके से क्या होता है, जितने भी रिटेलर्स होते हैं वो फटके चार हो जाते हैं और यहाँ पे भाग जाते हैं, कि जो सस्ते प्रीमियम उठाते हैं भाई। सपोज करो किसी ने भाई प्रीमियम उठाया 20 रुपए का, अब उसकी प्राइस रह गई 2-3 रुपए ही, तो भाई 20 रुपए का प्रीमियम 2 रुपए पे रह गया, और 20 रुपए का लिया है उसने, मतलब उसने क्वांटिटी बड़ी ली है, उसने क्वांटिटी बड़ी उठाई है। उसने 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, रिटेलर्स के लिए भाई 5000, 6000 क्वांटिटी बहुत तो ज्यादा बड़ी क्वांटिटी है। और 10 रुपए गिरना मतलब कि सीधा 50,000 से लाख रुपए का नीचे आ जाना। और इतना भाई साहब हर रिटेलर की बस की बात नहीं है सहन करने की। बड़े बड़े प्लेयर्स भी इतना, बड़े बड़े प्लेयर्स का मतलब ये है कि बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं अपने रिटेलर्स के अंदर ही, तो वो भी इतना आसानी से इतने बड़े स्टॉप लॉस को नहीं सहन कर सकते, लेकिन उनके पीछे का लॉजिक होता है, क्रक्स होता है, इसलिए वो इतना सहन करके चल लेते हैं, और उसको फिर वो जानते हैं कि मार्केट को ऊपर जाना ही है। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को, इसीलिए अपन को रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे जिसने देखो, मैंने 40 रुपए बियर, 40 रुपए मैंने होल्ड करके रखे, तो मुझे पता था कि मुझे कहाँ पे एग्जिट करना है, क्यों करना है, मुझे क्या लॉजिक है, सब पता था मुझे इसके पीछे का रीजन। ठीक है, कि मार्केट को ऊपर क्यों जाना चाहिए, तो मैंने इसलिए आपको ट्रेड दिया था, और आपको यहाँ से ये अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना होगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि ज्यादातर जो मेरे लोग थे शायद वो यहीं पे इसमें ही फंस गए होंगे। मुझे जहाँ तक लगता है किसी ने ये चीज नोटिस नहीं करी होगी कि अपन इसको रिफाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज को रिफाइनिंग करा जा सकता है, 3 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को भी रिफाइनिंग करा जा सकता है। मैंने आपको भी दिखाया ही है। अगर मार्केट को मूव देना है तो वो एंट्री भी देगा ही देगा। ठीक है, कई बार देखो ये क्या इतना सा ऑर्डर ब्लॉक था, तो इसमें चांसेस कम होते हैं कि मार्केट ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करे, बहुत रेयर केसेस में फॉर्म करता है ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, और मेन रीजन क्या रह गया, आज की एक्सपायरी का रह गया था, इसलिए मार्केट को यहाँ पे फंसाना था।
क्योंकि अगर इतना आसानी से इस पर टैप करके एंट्री दे देता तो सब कमा लेते मार्केट में पैसा। लेकिन ये प्रीमियम डीके कराना बहुत जरूरी था। ठीक है, ये प्रीमियम डीके कराना बहुत जरूरी था कॉल साइड का। और प्रीमियम डीके इसके अंदर भयंकर तरीके से भाई 60 रुपए का जब 40 रुपए रहता है, और 60 रुपए तो मेरी एंट्री हुई थी, क्योंकि मैंने तो कुछ यहाँ पे कहीं पे एंट्री हुई थी मेरी। ठीक है, जब मार्केट इसमें डिप लगाया तब मैंने तुरंत एंट्री करी थी। तो तब मेरे को ये इतना अच्छा खासा यहाँ पे एंट्री मिली, नहीं तो आपको एंट्री मिली होगी कम से कम ये तो 85 से 80 के आसपास को आपको एंट्री मिली होगी वहाँ पे। ठीक है, मेरे को जितना पता है 80 रुपए का प्रीमियम पे 20 रुपए आ जाता है तो भाई अच्छी अच्छी की गिनी रहती है। ठीक है, सीधी सी बात है। अब ये तो हो गई अपनी सारी आज की हवा हवाई जो बातें थी सारी अपन ने निकाल दी। ठीक है, अपने खुशी का माहौल अपन ने भाई व्यक्त कर दिया पूरा का पूरा। अब उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी जो कल का मार्केट अपना कैसा रह सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो मार्केट पहुंच चुका है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे, जिसको अपन को ट्रेड करना था। वैसे ट्रेड अपन को इसको भी करना था जो कि अपन ने किया, प्रॉफिट बनाया। इसको भी मैं समझा ही देता हूँ एक बार के लिए। 1 मिनट के ऊपर सिंपल सा स्ट्रक्चर था, आपको तो फोटो में भी दिख जाएगा, वो तो बहुत ही क्लियर सेटअप था। ये ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस पहुंच चुकी थी, यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी ली। ठीक है, उसके बाद में स्वीप हुआ, एसएमटी फॉर्म कर सकता था लेकिन मार्केट ने नहीं किया, लिक्विडिटी फिर से स्वीप कर ली। स्वीप करी, एसएमटी देख सकते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था, क्योंकि इस लैग में ही क्या हुआ है अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक मौजूद होना जरूरी है। पहले प्राइस ने क्या किया यहाँ पे इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया, लेकिन सेकंड टाइम मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। उसके बाद फाइनली मार्केट ने क्लोजिंग भी दे दी, और क्लोजिंग तो दी। अब यहाँ पे अपने पास में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर ही मौजूद था, यहाँ से अपन ने सेल किया था और 1:3 पे निकल गया था। मैं सीधा बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, फालतू की बात है। ठीक है, और ये अपना जो फॉल था 1:7 के आसपास गया था अच्छा खासा। अगर आप देखोगे ना यहाँ से लगा के तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। मैं यहाँ से लगा देता हूँ एक बार इसको। ठीक है, ठीक है। और जस्ट इसके इसके ऊपर का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा बिल्कुल क्लियर कट। और आप देख सकते हो कि उसके बाद फॉल ये कुछ ये 1:7 के आसपास, 7:30 के आसपास गया था। 76.10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था अपना, बहुत ही वैलिड ट्रेड और बढ़िया ट्रेड अपना यहाँ पे निकल के आया था। ठीक है, अब ऐसे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो, इतना अच्छा सेटअप आपको दिख रहा हो ना यहाँ पे ऐसे केसेस में, तो आपको अच्छी क्वांटिटी लेनी चाहिए। और वहां पे आप देखोगे तो अब यहाँ पे भी एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। आज का दिन क्या था, गुरुवार का दिन, मतलब थर्सडे था। ठीक है, और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो प्रीमियम डीके तो कितना बुरा होता है। मार्केट में इतनी अच्छी कैंडल्स बन रही थी फिर भी कुछ भी नहीं मिला मुझे। आप देखोगे 1:3, मतलब कि मैं 10 रुपए का स्टॉप लॉस था तो मेरे को 30 रुपए मिलने चाहिए थे। ठीक है, मुझे मिले कितने, 14 रुपए मिले। मुझे कितने मिले, सिर्फ और सिर्फ 14 रुपए। तो ये होता है प्रीमियम डीके का खेल। लेकिन मुझे स्पॉट चार्ट पे अगर मेरा ट्रेड हिट हो गया है तो मुझे वहां पे एग्जिट करना है। मुझे ये नहीं देखना कि भाई मुझे प्रीमियम में भी 30 रुपए या 25 रुपए इतना चाहिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। स्पॉट चार्ट में जो मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट है वो हिट होता है तो मुझे एग्जिट करना है, तो करना है, बस। इसके अलावा कुछ ही नहीं। और वही रूल मैंने यहाँ पे भी यूज किया कि मुझे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यूज किया कि जब मेरा स्टॉप लॉस इसमें जाएगा तो मैं लूंगा, नहीं जाएगा तो मैं नहीं लूंगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई यार आप स्टॉप लॉस लगा के नहीं रखते तो आप डायरेक्ट एग्जिट एग्जिट करते हो क्या? तो हाँ भाई, मैं डायरेक्ट एग्जिट करता हूँ, मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट करता हूँ मैं। सिंपल सी चीज है, बहुत रेयर केसेस में मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, या तो जब मैं होल्ड करता हूँ तब, या फिर मैं जब है ना क्या बोलता हूँ, कोई बहुत ही बड़ा मुझे ट्रेड होल्ड करना हो, जैसे कि मुझे ऐसे ट्रेड को होल्ड करना होता है, तो मैं इस टाइम पे यहाँ पे जब मार्केट गिर रहा होता है तो मैं वेट करता हूँ, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के नहीं रखता। ठीक है, मैं बिगनर्स के लिए नहीं बोल रहा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस मत लगाओ, क्योंकि देखो क्या है कि रीजन क्या होता है कि अब देखो प्रीमियम डिके हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग देखोगे कि उसमें भी सेम कैंडल प्रीमियम में ऐसी कैंडल आपको देखने को मिलेगी, तो आप उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा दोगे, तो आप तो कुछ शायद यहाँ पे कहीं भी एग्जिट कर गए थे, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे था ना तभी जो प्रीमियम का जो ये कैंडल थी ना उसका लो तो मार्केट ने वहीं पे ही ले लिया था, यहाँ पे कहीं पे ही। जब मार्केट इतना गिरा उस केस में मार्केट ने 40 पॉइंट का जो डिप था प्रीमियम में वो लगाया था। ठीक है, तो आपको देखो दे भी ध्यान रखना है कि भाई आज एक्सपायरी है या नहीं है। अगर एक्सपायरी है तो आपको प्रीमियम डिकेस देखने को मिलेंगे। अगर आप हीरो जीरो पकड़ने की सोचते हो तो ये चीज का ध्यान रखो कि मार्केट में आपको उतना रिस्क जो है वो आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट नहीं है तो आप एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड ना ही करो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज अवॉइड करो। सिंपल सी चीज़ है, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपके सामने भी बहुत बार केस देखने को मिलेंगे कि एक्सपायरी के दिन आपको जिस तरफ मार्केट को मूव करना होता है ना, पहले वो क्या करता है, प्रीमियम डीके करता है बहुत भयंकर तरीके से, और प्रीमियम डीके करने के बाद में फिर वो अपना एक्चुअल मूव देता है। ठीक है, और एक्चुअल मूव या जब मार्केट को 170 पॉइंट जब मार्केट भागा, तो आप देख लो कि 20 से 95, मतलब कि मुश्किल से कितना हो गया,
70 75 पॉइंट्स मार्केट मूव किया है, मतलब कि 175 में से खाली 70 पॉइंट मार्केट मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट कितना बड़ा मूव चाहिए अगर उसको हीरो जीरो करवाना होता है तो। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। बहुत रेयर केस होता है जिसके अंदर मार्केट 50 पॉइंट मूव करे और प्रीमियम जो है वो बैंक के 150 पॉइंट मूव कर जाए। होता है ऐसा? अगर आप बोल रहे हो ना कि नहीं होता है, मार्केट 50 पॉइंट मूव करेगा स्पॉट चार्ट, और प्रीमियम जो है ना वो 150 पॉइंट मूव कर जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है और बहुत ही तगड़ी जो माइंडसेट होता है ना इन बड़े प्लेयर्स का, वो प्ले होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अपन को सिर्फ सिंपल चीज़ों पे काम करना है, ज़्यादा डीप में मत घुसो ताकि आप कंफ्यूज रहो फालतू में। ठीक है, तो मैंने लॉजिक समझा दिया, स्टेट का भी, और यहाँ पे अपन को सेल करना ही है कल के दिन पे। 3 मिनट पे आप इसको मार्क कर सकते हो। डायरेक्ट एंट्री भी आपकी यहाँ पे प्लेस हो सकती थी क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे लिक्विडिटी बना लिया था। पर फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा कि हमेशा कंफर्मेशन ही लो, वो सबसे बेस्ट है। उसको मैंने रिफाइन करके ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क कर दिया है, और मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप भी नहीं करा, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट एंट्री तो अपनी काम की नहीं है। इसको टैप कर देता, डायरेक्ट एंट्री का प्लान अपन कर सकते थे। ठीक है, और आप है ना 1 मिनट के ऊपर भी यहाँ पे कंफर्मेशन देख सकते हो कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो। वो 26 पॉइंट का, ये तो आप 1 मिनट के ऊपर भी कंफर्मेशन आराम से ढूंढ पाओगे, इसके अंदर ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस अपना नहीं मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, और 3 मिनट के ऊपर करना चाहो तो वो आपकी चॉइस रहेगी। मैं आपको 1 मिनट का सजेशन यहाँ पे करूंगा इस बार, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक बड़ा नहीं है ना, तो इसलिए 1 मिनट में अपन को स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो अपने कल के लिए खाली सेलिंग प्लान करेंगे, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाता है तब क्या करना है, तब अपन को सो जाना है रजाई उड़ के, कुछ नहीं करना है। 4 आवर का आईडीएम का वेट करेंगे, और 4 आवर का आईडीएम अगर मार्केट ले लेता है तो यहाँ पे मैंने आपको कल समझा दिया था कि इसको अपन एज ए एमएसएस भी कंसिडर करेंगे, इसको एज ए आईडीएम भी कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट नीचे वाले जो हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करके ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट को करना क्या है, मार्केट को सिंपल से एक चीज करनी है, या तो वो यहाँ से गिरेगा कल के दिन पे, क्योंकि कल मंथ का आखिरी दिन है। अब देखो, अगर मार्केट को स्वैप करके क्लोज करना है तो कल मार्केट के लिए सबसे बड़ा दिन है, सॉरी स्वैप यहाँ पे होगा। ठीक है, तो मार्केट के पास कितना बड़ा दिन है यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट के पास में यहाँ से लेकर मार्केट को मूव करना है 200 पॉइंट ऊपर की तरफ जाना है। अगर वो 200 पॉइंट ऊपर जाएगा तब जाके वो स्वैप करके क्लोज कर पाएगा। ठीक है, बाकी अगर मार्केट नीचे भी क्लोज करता है तो ये एक तरह का इंडिकेशन यही होगा कि मार्केट को जो है वो अपसाइड ही जाना है देखा जाए तो, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी जो बाइंग है वो आ चुकी है। बट मार्केट में जो ये कैंडल दिख रही है ना आपको, ये कुछ इस टाइप के कैंडल है कि ना तो बाय में रहा ना सेल में रहा। ठीक है, तो ये क्या है, मार्केट में जो अगला मंथ है वो आपको साइडवेज जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि मैंने आपको काफी दिन पहले की जो वीडियो उसमें बताया था कि मार्केट कुछ मतलब एक मंथ में जो है वो काफी जो दिन है आपको वो साइडवेज के मिल सकते हैं नेक्स्ट जो मंथ है उसके अंदर। बट अपन को उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि अपन जो है वो क्लियर बायस के ऊपर ट्रेड करते हैं। पहले अपन अपना जो है मार्केट में जो है लिक्विडिटी पाने का वेट करेंगे, उसके बाद में अपनी जो रियल एंट्री है वो प्लेस करेंगे, और मंथ का जो बायस होगा उसके अकॉर्डिंग अपन बड़ा ट्रेड को प्लान करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट लेके सो जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ ही ज्यादा माथापड़ी नहीं करनी है अपन को। खाली कल के दिन पे अपन को यहाँ से सेलिंग के लिए प्लान करना है, अभी के लिए इतना ध्यान रखो। और 4 आवर का जो आईडीएम है उसका ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, उसका जो मेजर ऑर्डर ब्लॉक है वो मैंने आपको मार्क करके दे दिया है, और इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है मौजूद। खाली अपने पास में एक ओवरलैपिंग एफवीजी वाला एरिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इसका ध्यान रखो, इस बार क्या ओवरलैपिंग एफवीजी को अपन हर बार भूल जाते हैं आजकल वापस, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, ये ओवरलैपिंग एफवीजी वाला एरिया है, तो आपको ये पूरा एरिया मार्क करना है, इसको लिक्विडिटी मार्क कर लो। इसमें स्वैप होगा तो आपको अपन को सेल करना है। मैंने आपको सिखा रखा है कि ओवरलैपिंग एफवीजी को कैसे ट्रेड करते हैं, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कहीं पे मैंने आपको बताया था, हाँ ये रहा, देखो ये सेम केस था जिसके अंदर ये जो विक थी वो ओवरलैप करी, तो अपन ने ये वाला जो मूव था ये कैप्चर किया था। लाइव मार्केट में मैंने आपको दिया भी था ये बिल्कुल, ये 500 पॉइंट की जो रैली आई थी। ठीक है, अपन ने तो फिर भी यहाँ एक तो इतना कैप्चर किया था, और मैंने उसके बाद में नेक्स्ट जो एंट्री है वो आपको यहाँ पे दिलवाई थी। एक अपन ने 200 पॉइंट यहाँ पे निकाले थे और 200-300 पॉइंट अपन ने यहाँ पे निकाले थे। ठीक है, तो ये सेम दिख रहा है ना आपको केस, ये सेम कुछ यहाँ पे बन के आ रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, और मार्केट यही यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे टैप किया था और यहाँ से ऊपर की तरफ गया था, और यही सेम चीज मार्केट अब कर रहा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल खास चीज का ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, कि मार्केट कैसा क्या कर सकता है, प्लान आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल समझ गए होंगे आप सब लोग, तो आपको क्या करना है। अब चल लेते हैं फॉरेक्स मार्केट के ऊपर, जहाँ पे अपन को एनालिसिस करने हैं कुछ मेजर पेयर्स की एनालिसिस जो हमेशा अपन करते हैं रोज। और एयूडी जो जेपीवाई था इसने तो भाई साहब बहुत तपाई दिया है आज।
क्योंकि मार्केट जो है बहुत ही ज्यादा वाहियात तरीके से यहाँ पे साइडवेज में फंसा हुआ है, बहुत लिक्विडिटी ले रहा है कंटिन्यू। देखो कितना लिक्विडिटी ले रहा है, बार बार नीचे आया जा रहा है, नीचे आया जा रहा है। अब मार्केट को अभी फिर से लिक्विडिटी चाहिए। ठीक है कि मार्केट ने क्या कर दिया यहाँ पे, आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे जो सेम कैंडल था, कहाँ पे गया अपना, ये वाला, यहाँ पे मार्केट ने एमएसएस तो किया था, लेकिन ये एमएसएस में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आया। और डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आया तो मतलब ये इनवैलिड हो गया। अब मार्केट को फिर से क्या करना पड़ेगा, लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी और फिर कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा है। गोल्ड से शुरू करते हैं अपन लोग फिर से। तो गोल्ड में अपना जो ट्रेड था वो अपन ने यहाँ पे डन किया था 1:5 के साथ में। अपन ने यहाँ पे 472 पिप्स निकाल के डन किया था। उसके बाद में देखोगे मार्केट ने अपना 1:5 करके ही एग्जैक्टली मार्केट रिवर्स करा है। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्यूरेसी। यूएसडी जेपीवाई के अंदर अपन वेट कर रहे हैं लिक्विडिटी का, मार्केट गिरना शुरू कर दिया है, लेट्स सी क्या होता है। एयूडी यूएसडी के अंदर अभी तक मार्केट जो है वो गिरता चला जा रहा है। अपन को सिर्फ 4 ओवर के आईडीएम का वेट करना है। जब तक मार्केट 4 ओवर के आईडीएम पे नहीं आएगा तब तक अपन ट्रेड नहीं कर सकते। उसके नीचे जस्ट अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। ठीक है, और उसके बाद में यूएसडी सीएनएच के अंदर सेम केस, इंड्यूसमेंट होगा, उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, वहां पे अपन 15 मिनट पे कंफर्मेशन लेने की ट्राई करेंगे। एओडी जेपी वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑलरेडी ये 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक पे ऊपर मौजूद है। इसको अपन ने 15 मिनट के ऊपर रिफाइन कर ही दिया था, जो कि मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे देखो अपन ने इतना वेट किया दोस्तों, इतना वेट देखो, ये इतना 17 जनवरी से वेट कर रहे हैं अपन इसके अंदर, और अब जाके मार्केट अपने लेवल पे वापस आया है। इसे बोलते हैं पेशेंस। यहाँ पे जो एंट्री हो रही है ना वो फर्जी है। यहाँ पे बहुत ही जो रेयर केस होते हैं वहाँ पे एंट्री होती है, जो आप पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ, नहीं तो आप नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, और ऐसे केसेस में बहुत बार लोग बाग फोमो में एंट्री कर लेते हैं, और मार्केट कई बार यहीं से गिर जाता है, कई बार यहाँ से गिरता है, कई बार यहीं से गिर जाता है। ठीक है, कई बार मार्केट इतना बड़ा मूव देके फिर गिरता है। और यहाँ पे जो सेलिंग आती है ना, इसमें क्या है, ये जहाँ पे जितनी भी एंट्री करे होते हैं ना, ये लोग बहुत ज्यादा ट्रैप होते हैं। देखो मार्केट ने कितना साइडवेज दिया था मूव, एक बड़ा मूव दिया थोड़ा सा, उसके बाद में एक शार्प सेलिंग दे दी, और शार्प सेलिंग में इतने तरीके से फंस गए ना लोग बाग, संभल नहीं पाए यहाँ पे। ठीक है, फिर भी लोग आप बाइंग करते हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। ये देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, साइडवेज गया, ब्रेकआउट दिया, फेक आउट, जिसको आप मैनिपुलेशन बोलते हैं, और ये कि डिस्प्लेसमेंट। साइडवेज मैनिपुलेशन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, साइडवेज मैनिपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मार्केट को जाना नीचे नीचे था। तो आप समझ जाओ, आप एएमडी को यूज कर सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर के ही साथ में, और आप तब जाके ही उसको बिल्कुल प्रॉपर वे में पकड़ सकते हो। और एक चीज मैं आपको बता दूं हमेशा, कि एएमडी के अंदर हमेशा आप ए एक्यूमुलेशन, एम मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन में ही आपकी एंट्री होती है, कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन में एंट्री नहीं होती है। जो लोग आपको बताते हैं वो आपको बिल्कुल गलत बता रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में आप एफवीजी पे एंट्री करो। ठीक है, या लोग बोलेंगे देखो एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ और ये एफवीजी फॉर्म हुई, यहाँ से सेल करो। और भाई यहाँ पे क्या सेल करोगे आप, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखोगे क्या, अपना स्टॉप लॉस ओके, वैलिड स्टॉप लॉस तो यहाँ पे जाके रहेगा अपना, सेफ स्टॉप लॉस तो। ठीक है कि नहीं, सेफ स्टॉप लॉस तो अपना लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहेगा, जो कि अपना लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है अपना, ये आपको सीखना है तो आपकी इसकी वीडियो में मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, आप जाओ मेरे इसमें प्लेलिस्ट के अंदर कोर्स देखोगे ना, उसमें आपको मिल जाएगा ये, कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता क्या है ये। ठीक है, जहाँ पे वैलिड स्टॉप लॉस रखा जाता है अपना हमेशा, और वो सबसे सिक्योर होता है। और अगर वो मार्केट ले लेता है तो उसका मतलब ये है कि मार्केट वहां से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं जहाँ पे अपन को स्टॉप लॉस वगैरह और सही तरीके से एंट्री कहाँ पे होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। वापस पॉइंट पे आते हैं अपने एयूडी जेपीवाई के अंदर। तो मार्केट यहाँ पे आ चुका है, और मैं आपको बोल रहा था कि डिसिप्लिन किसे बोलते हैं, डिसिप्लिन इसे ही बोलते हैं कि अपन ने 10-15 दिन वेट किया, सॉरी 10-15 दिन, 10 से 12 दिन अपन ने वेट किया, और मार्केट अब जाके अपने लेवल पे आया है। अभी भी अपन ऐसे नहीं कि भागम भागी कर रहे हैं कि इस पे आया अपन ने डायरेक्ट एंट्री प्लान कर ली। डायरेक्ट एंट्री वालों का ये हाल होता है भाई, कि मार्केट गिरता हुआ चला जाता है, और जो अपनी तरह कंफर्मेशन का वेट करता है वही एक 1:5 निकालने में कारीगर होता है, कि छोटा स्टॉप लॉस और बड़े प्रॉफिट्स। ठीक है, मार्केट में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ही सबसे बड़ी चीज है। अगर आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे तो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। सिंपल सी चीज है, कहीं पे भी चल जाओ आप, ये आपको बोलते हैं ना कि भाई लिक्विडिटी देख लो, वो कर लो, तो भाई लिक्विडिटी वगैरह देख लोगे, आप सब कुछ सीख लोगे, लेकिन आपका अगर आपकी एंट्री प्रिसाइज नहीं होगी, सही नहीं होगी, तो आप 1:1 स्कैल्पिंग इनमें रह जाओगे। और देखो 1:1, 2, 3, इनमें कुछ नहीं पड़ती है पार, ब्रोकरेज चल जाता है अपना, और बहुत कुछ अपनी साइकोलॉजी है, कई बार बिगड़ जाती है, तो उसमें भी आप रह जाते हो। ठीक है, 1:5 जाओगे ना तब जाके आप 1:4 निकाल पाओगे। समझो इस चीज को। अपने यहाँ पे फॉरेक्स में तो फिर भी चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी तो पूरा मिलता है अपन को।
लेकिन है ना अपने इंडियन मार्केट में आप ऑप्शंस करोगे तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1:3 मैंने प्लान किया था, तो मुझे कितना मिला, 1:1.2 भी नहीं मिला पूरा सा, मतलब 1:1 ही मान के चलो आप। तो प्रीमियम डीके भी चल जाते हैं कई बार तो अपने। ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं हर एक चीज के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर आप कौन सा मार्केट ट्रेड कर रहे हो। एनजेडी यूएसडी की बात करें तो अपन सिर्फ इस लेवल पे सेल करेंगे जो मैंने आपको मार्क करके दे रखा है। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अपन यहाँ से सेलिंग का प्लान करेंगे, और ये 15 मिनट का मैंने ऑर्डर ब्लॉक निकाल के रख रखा है। ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे ना एक चीज, तो मार्केट ने जो अपना एक्चुअल मूव जो है, ठीक है, वो मार्केट ने दे तो दिया है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट डिस्काउंटेड जोन से ही गिरा है। तो अच्छा खासा गिर रहा है, तो मतलब 1:5 तो मार्केट ने इजीली यहाँ पे दे देना है। अगर अपना 1:3 भी निकल चुका है ना मार्केट में, तो अपन को इस लेवल को छोड़ देना है। ठीक है। ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे फालतू में अपन, क्योंकि मार्केट में जो है इंड्यूसमेंट होगा तभी अपने लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा वो। ठीक है, क्योंकि इसका जो एक्चुअल मूव है ना मार्केट में, एक अच्छा खासा मार्केट ने मूव कर दिया है, देखोगे तो आप 90 पिप्स, 86 पिप्स जो है वो अच्छी खासी मार्केट मूव कर दिया है। ठीक है। और जो करेक्शन है वो भी अच्छा खासा आ चुका है मार्केट के अंदर, देखोगे तो आप अपना जो ये कितना बड़ा था, 3.26। ठीक है, 180 पिप्स थे इसके अंदर, 80 पिप्स तो ऑलरेडी मार्केट ने मूव कर दिया है, मतलब कि इसका 50% लगभग जो है वो मार्केट में क्या हो चुका है, यहाँ पे मूव हो चुका है। ठीक है। 50% करेक्शन आ चुका है, तो इसका मतलब कि जो ये मूव था वो एक्चुअल में डन हो चुका है। ठीक है। तो इसको आप हटा ही दो अभी, अब इसको रिस्क नहीं लेना अपन को, इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है। अब तो या तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा, उसके बाद ही अपन क्या कर पाएंगे, एंट्री कर पाएंगे कब, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगा, या फिर मार्केट नीचे गिर के ये इंड्यूसमेंट को स्वैप करते हो कि इसके नीचे अपने पास में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। यूरो यूएसडी की बात करें तो सेलिंग कंटिन्यूअसली चल रही है, मैंने आपको बोला था कि अपन को सेलिंग यहाँ तक के लिए प्लान कर लेनी है आराम से। ठीक है। और वही मार्केट को हल्की सी बाइंग आई, इस ऑर्डर ब्लॉक से जो बाइंग आई थी वो मार्केट में आ चुकी है। अब उसके बाद में कंटिन्यूअसली मार्केट में जो अपना जो अपने बायस है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर आपको क्या बता रहा है, हायर टाइम फ्रेम का सेलिंग का बता रहा है ऑब्वियसली। तो मार्केट सेलिंग में वापस शुरू हो चुका है। अब देखो कि यहाँ पे मार्केट में एक्चुअल में हुआ क्या, मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे साइडवेज हुआ। ठीक है। साइडवेज होने के बाद में अब मार्केट में आ क्या रहा है यहाँ पे, कि मार्केट ने दिया एक मैनिपुलेशन, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहा था, लोगों ने एंट्री कर ली होगी और मार्केट नीचे गिर गया। जबकि एक्चुअल में चीज क्या थी, साइडवेज। ये अपना जो था ये था अपना एक्चुअल में मैनिपुलेशन, या फिर ये इसको मान सकते हो आप मैनिपुलेशन। और ये डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मार्केट अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। क्योंकि अपने बायस जिस साइड के होंगे ना, तो मार्केट उसके अपोजिट में क्या करेगा, मैनिपुलेशन करेगा। सीधी सी बात, अगर मार्केट को डाउन जाना है तो पहले बायस को ट्रैप करेगा, फिर वो अपना एक्चुअल मूव प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि मार्केट को फ्यूल चाहिए। लिक्विडिटी क्या है, फ्यूल है मार्केट के लिए। ठीक है। तो मार्केट फ्यूल लेता है यहाँ पे, ऑलरेडी फ्यूल बना रहा है मार्केट, फिर उसके बाद उनको सबको ट्रैप करके फिर अपना एक्चुअल मूव दे देता है वो। USDCHF के अंदर मार्केट में जो ये 4 आवर का आईडीएम था, जिसकी मैंने आपको कल बात करी थी, कि इस 4 आवर के स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर एक भी ऑर्डर ब्लॉक जो है वो अनमिटिगेटेड नहीं है, इसका मतलब ये है कि गिरना मार्केट को यहीं से ही है। और अगर यहाँ से गिरना है तो मार्केट को जो है फर्स्ट अपना रूल क्या होता है, लिक्विडिटी लेना, जो कि मार्केट ने लिया। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो जो अपना क्या बोलते हैं यहाँ पे, मार्केट को अगर गिरना है तो अपना जो एमएसएस है वो यहाँ से कर सकता है या यहाँ से कर सकता है। ठीक है। ये दोनों केसेस में अपने सॉरी यहाँ से कर सकता है एमएसएस अपना, ये वाला। ठीक है। तो अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है आके डिस्प्लेसमेंट के साथ में, तो अपन डायरेक्ट अपनी जो एफवीजी है उसमें जाएंगे, या फिर अपना जो ऑर्डर ब्लॉक होगा एक्सट्रीम वाला उस पर जाएंगे, और 3 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लेके एंट्री को डाउन साइड के लिए कर लेंगे प्लान। ठीक है। और बहुत ही अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिलेगा 1:5 के लिए भी, और इस बार तो आप यहाँ तक भी जा सकते हो। अगर मार्केट कंफर्मेशन देता है तो आप यहाँ तक जा सकते हो, क्योंकि ये जो एफवीजी है ना, ये जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है वो मार्केट ने ऑलरेडी ले ली है। ठीक है, मतलब यूज तो कर ली है, पूरी फिल नहीं करी है अभी तक, पूरी फिल नहीं करी है। तो जरूरी नहीं कि मार्केट यहीं तक ही जाए, अपन वैसे टारगेट अपना यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इज द बेस्ट, मतलब कि एफवीजी इज द बेस्ट फॉर एग्जिट। क्योंकि मार्केट क्या है, ज्यादातर केसेस में एफवीजी से ही रिवर्स करता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो पहले इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी लेगा, फिर एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगा, फिर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेगा, फिर उसके बाद में इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी की तरफ जाएगा, फिर एक्सटर्नल रेंज, ऐसे ही मार्केट मूव करता हुआ चलता हुआ चला जाता है। यूएसडी सीएडी की अंदर बात करें अपन, तो मार्केट साइडवेज में फंस चुका है, वेट करेंगे इन लेवल्स के निकलने का। सीएडी में अपन ट्रेड नहीं कर रहे हैं, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे मेरी वीडियो तो कंफ्यूज ना हो जाए।
ठीक है। और बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में अपन ने जो है ये लेवल मार्क करके रख रखा था ऑर्डर फ्लो का। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सेलिंग का आप प्लान कर सकते हो कंफर्मेशन लेके। बाकी मैंने आपको मना किया था कि भाई इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहाँ पे आप एंट्री ना रहने देना। आप सिर्फ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लो, जो कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अपना यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, आप चेक कर देना, इसमें एफ मिल जाएगी आपको, छोटी सी एफ है। अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो आप ट्रेड ले लो, नहीं आती है तो जाने दो। ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन है ना 3 मिनट के ऊपर, सिंपल सी चीज है। मिले तो मिले, नहीं तो छोड़ दो। और इसको भी मैं बोलूंगा कि ट्रेड रहने ही देना, इसको भी करो, तो कि क्या पता मार्केट यहाँ पे कंफर्मेशन दे के अपना मूव जो है वो दे दे, और आप लोग जो है आप पता नहीं लगा पाओगे कि भाई यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग कैसे दी। कंफर्मेशन अगर आप देख सकते हो, अगर आपको आता है, तो आप यहाँ पे भी एंट्री को प्लान कर सकते हो बहुत ही इजीएस्ट वे के अंदर। ठीक है, तो ये अपने कुछ फॉरेक्स के जो मेजर पेयर्स थे इनकी एनालिसिस थी। और निफ्टी के अंदर अपना जो आज का दिन है वो बहुत ही गजब का रहा। जैसा अपना पिछला वीक का जो एक्सपायरी थी वो भी बहुत अच्छी रही थी, वैसे ही अपना आज की जो एक्सपायरी है वो भी बहुत ही अच्छी रही। और ये जो अच्छा खासा मूव अपन देख रहे हैं 1:9 का, ये अपने खाते में आके जुड़ चुका है वापिस 200 पॉइंट की रैली। और साथ ही साथ में यहाँ पे अपन ने जो 70 से 80 पॉइंट निकाले, ठीक है, वो भी अपने लिए बहुत ही अच्छे रहे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप एक नए यूजर हो तो। देखो मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऊपर खाबड़ हो सकती है, ठीक है, पर मेरी नॉलेज में कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, मेरी कोशिश आपको यही है कि जो बिगनर्स है वो इस मार्केट को ट्रेड करें, ठीक है, और मार्केट से पैसा बनाना सीखे, वो भी बिल्कुल सिंपलेस्ट चीज़ों के ऊपर। मैं बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन मार्केट में यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, और मैं आपको हमेशा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।